अस्सलामुअलैकुम जी। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम HTML CSS और बूट स्ट्रैप मुकम्मल कर चुके हैं। और दूसरी बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम वेबसाइट किन किन टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, सही है। और इसमें फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड जो आपको आउटपुट में नज़र आ रहा होता है, और बैक एंड जो इसके पीछे एक लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं, और बैक एंड में उसके ऊपर हम काम करते हैं, सही है। जैसे कि आप कोई वीडियो वगैरह अपने वेबसाइट के अंदर सेव करते हैं, इस तरह और भी तो वो कहाँ से होती है, सही है। और फ्रंट एंड के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा यूज़ होने वाली है, वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, सही है। इसे हम HTML के लिए फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं, और बैक एंड के लिए इस तरह हमारे पास एक्सप्रेस आता है और पाइथन, इस तरह और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ है। अगर आप सवाल करें कि सर मैं कोई एक टेक्नोलॉजी या कोई एक लैंग्वेज सीख कर मैं वेबसाइट बना सकता हूं, तो आपको जवाब नहीं में मिलेगा, सही है। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें टेक्नोलॉजीज़ का मजमा चाहिए होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम HTML CSS और बूट स्ट्रैप पढ़ चुके हैं। एक रोड मैप है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सबसे पहले HTML, फिर CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, नीचे फिर रिएक्ट, नोड, फिर इस तरह मोंगोडीबी, SQL और MySQL, सही है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, डेवलप करते हैं, सही है। अब हमने HTML पढ़ा, CSS हमने पढ़ा, बूटस्ट्रैप हमने पढ़ा, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो जावास्क्रिप्ट है, सही है। इंशाल्लाह इसके बाद हम रिएक्ट की तरफ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा नोड जेएस होगा, सही है। इसके साथ साथ हम एक्सप्रेस पढ़ेंगे, और फिर मोंगोडीबी, इस पर हम डेटाबेस बनाएंगे अपना। अच्छा, एक और बात कि अगर आपको कोई कहें कि सर मुझे बैकएंड बनाना है, सही है, आप मेरे लिए बैकएंड बनाएं, तो आपके जहन में यह बात आनी चाहिए कि मुझे डेटाबेस भी बनाना होगा, बिकॉज़ डेटाबेस जो है एक पार्ट है बैकएंड का, सही है। बैकएंड इसे कंट्रोल करता है। जब हम बैकएंड बनाते हैं तो उसके साथ हमारा जो डेटाबेस है वो भी हम बनाते हैं, सही है। तो इसके लिए चंद टेक्नोलॉजीज़ है कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे, और फिर जो है हमारा बैकएंड कैसे बनता है, तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक इमेज खोली है, अगर आप देखें तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, JS और PHP वगैरह। इस तरफ राइट हैंड की तरफ जो है रिएक्ट है, और इस तरफ कुछ और टेक्नोलॉजीज़ है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। रिएक्ट जो है ये फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, सही है, और सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है। छोटा सा है बट यूजेज इसका बहुत ज़बरदस्त है, सही है। वो कैसे, वो इस तरह के, अगर आप देखें कि जो हमारा फेसबुक जो वेबसाइट है बहुत हेवी वेबसाइट है, ये किस चीज़ पर बना है, ये रिएक्ट पर बना है, सही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी बड़ी वेबसाइट और ये बनी है रिएक्ट पर, सही है। अगर आप सर्च करें तो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क, अगर आप गूगल में कहीं सर्च करें तो आपको जावास्क्रिप्ट का सबसे जो पॉपुलर फ्रेमवर्क होगा वो रिएक्ट आएगा, सही है। इस तरह अगर आप जो है अपवर्क पर जॉब सर्च करें तो आपको रिएक्ट के जो जॉब्स है वो टॉप 10 में आपको एक जॉब तो रिएक्ट का नज़र आ ही जाएगा, सही है। अच्छा, आपको एक चीज़ बतानी थी। अगर मैं क्रोम के अंदर आऊँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाऊँ, तो यहाँ मेरे सामने इस तरह कुछ पैनल खुलेगा, सही है। अब टॉप में आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, यहाँ से मैं दोबारा जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं एलिमेंट, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, सही है। मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, ये हमारे काम के ही ऑप्शन है, सही है। इसे हम यूज़ करके अपने वेबसाइट को जो है सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये कर्सर लेकर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे मुकम्मल जो एलिमेंट्स है वो दिखाई दे रहे हैं, सही है। और मुझे यहाँ पे एलिमेंट शो करा रहे हैं, सही है। जिस टैग के ऊपर मैं ये कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो वो आप देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड की तरफ ये पैनल के अंदर सारा शो हो रहा है। इस तरह मुख्तलिफ जो है एलिमेंट है। कंसोल क्या है, कंसोल हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत काम आते हैं, सही, हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम कंसोल के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, सही। इस तरह और भी आगे ऑप्शन है। ये सिंपल हमारे ही यूज़ के लिए बनाई गई है, बहुत जो है यूज़फुल ये ऑप्शन है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने 1+4 लिखा, तो आप देख सकते हैं नीचे 5 है, सही है।
अगर मैं नीचे कुछ इस तरह लिखूं वर, और इसका मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। ये एक वेरिएबल है जिसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर मैं अगर नाम रखूँ इसका जावा, सही है। इसके बाद में अगर इज़ इक्वल टू का साइन डालूँ और यहाँ पर मैं जो वैल्यू भी लिखूँगा तो वो जावा नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर वो सेव हो जाएगा, सही है। अब मैं जावा लिख कर और सामने प्लस का साइन और कोई भी वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूँ, सही है। नीचे आप देख सकते हैं कि वो प्लस होकर आ गई, सही है। इस तरह हम कंसोल को यूज़ करते हैं, सही है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसे बार बार यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको नज़र आ रहा होगा गूगल, अगर इसकी जगह मैं कुछ और लिखना चाहूँ आर्जी तौर पर तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, सही है। एलिमेंट के अंदर मैं कुछ चेंजेस करके इसका जो नाम है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये जो गूगल लिखा हुआ है इसके ऊपर मैंने कर्सर रखा तो मेरे सामने ये एक एलिमेंट जो है शो हुआ, सही है। इसके ऊपर अगर मैं इस तरह कुछ चेंजेस करूँ इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि गूगल आर्जी तौर पर मिट गया। तो इस तरह हम अपने कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और जब कोड हमारा सेट हो जाए तो यहाँ से जो वैल्यू हमने दी हुई होगी तो उसको हम अपने कोड के अंदर ऐड कर लेंगे। तो सेम टू सेम हमारा कोड इसी तरह हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पर सेट किया होगा, सही है। आप देख सकते हैं कि ये एक जो है गूगल की वेबसाइट है और इसके अंदर मैं जिस एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो वो एलिमेंट मेरे सामने शो हो रहा है। इस तरह हम अपने वेबसाइट का भी एक एक एलिमेंट जो है चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गूगल यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ था आर्जी तौर पर मिट चुका है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर ऊपर ये जीमेल लिखा हुआ है, सही है, यहाँ पर मैं इसको मिटा कर कुछ और लिखूँ तो आप देखेंगे कि वो जीमेल की जगह कुछ और आ जाएगा जो मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा, सही है। अब मैं अगर यहाँ से एंटर कर दूँ तो यहाँ आप देखें कि जीमेल की जगह ये नीचे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो चुका है, सही है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर कुछ और चेंजेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट ये आर्जी तौर पर होगा। जैसे ही मैं पेज को रिलोड करूँगा तो ये फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे था, सही है। यहाँ से हम अपने एलिमेंट को सेट कर सकते हैं, सही है। मैंने यहाँ पर चेंजेस की तो वहाँ पर वो चेंज हो चुका है। जैसे मैंने पेज रिलोड की तो आप देख सकते हैं कि फिर से जैसे लिखा हुआ था वैसे ही बनकर आ गया। आफ्टर दैट हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के लिए, सही है। और हम देखेंगे कि हम HTML के साथ जावास्क्रिप्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा HTML का और उसके बाद मैं एक जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल बनाऊँगा और हम फ़ाइल कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह हम देखेंगे अभी इसके बारे में। तो ये मैंने यहाँ पर एक जो है क्लास का नाम रखा है और यहाँ पर हमने बार हम पढ़ चुके हैं कि जब हम HTML का फ़ाइल बनाते हैं तो आखिर में हम .html डालते हैं, सही है। ये मेरे पास एक HTML का फ़ाइल बनकर आ चुका है, सही है। और इसमें कुछ कोड जो है हमने लिखा है। यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग दूंगा, सही है। और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूँ जावास्क्रिप्ट, सही है। इस तरह मैंने कुछ लिखा है। अगर मैं आउटपुट के अंदर जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आ गया, सही है, जिसका मतलब है कि हमारा कोड जो है चल रहा है। अब हम इसके साथ अपना जावास्क्रिप्ट का जो फ़ाइल होगा वो अटैच करेंगे। सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के लिए एक फ़ाइल बनाएंगे और हम फ़ाइल का जो भी नाम रखें आखिर में हम .js लिखेंगे, सही है। ये जावास्क्रिप्ट फ़ाइल की अलामत है, हम आखिर में .js लिखेंगे। अब यहाँ हम जो भी कोडिंग करेंगे और जब हम इसको HTML के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ हमारे HTML शीट के ऊपर होंगे। अब हम कनेक्ट करने के लिए यहाँ एक टैग बनाएंगे स्क्रिप्ट का, सही है। HTML कोड के अंदर बॉडी का जो एलिमेंट है इसके हम एंड में एक टैग बनाएंगे स्क्रिप्ट का। ये पिछली क्लासेस के अंदर हमने इसे यूज़ किया था बट हमने इसे समझा नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसे समझने लगे हैं, सही है। तो ये हमने एक स्क्रिप्ट का यहाँ से एक फ़ाइल कनेक्ट किया था, सही है, या हमने यहाँ पर एक लिंक कनेक्ट किया था जिसके ज़रिए से हम कोई भी आइकन यूज़ करते थे, सही है, किसी भी
वेबसाइट के जो आइकन्स थे उसको यूज़ करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते थे। अब हम इसको अपने फ़ाइल अटैच करने के लिए यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक टैग बनाएंगे स्क्रिप्ट का और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट src लगा कर और उस फाइल का पाथ देंगे जो फाइल हमने जावास्क्रिप्ट का बनाया था। सही। अब अगर मैं इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आऊँ और यहाँ पर मैं console.log लिखूँ। सही है। और मैं इसके बाद जो है इस तरह ब्रैकेट डालूँ और इसके अंदर मैं डबल कोटेशन लिखूँ और इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा तो वो हमारे सामने शो होगा। सही है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं अगर लिखूँ कुछ इस तरह, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट। सही है। दिस इज़ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास। अगर आउटपुट देखूँ तो मेरे सामने कुछ शो नहीं हो रहा। सही है। बट अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँ और मैं कंसोल के अंदर जाऊँ, यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कंसोल का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा था तो यहाँ पर वो शो हो रहा है। सही है। दिस इज़ जावास्क्रिप्ट फर्स्ट क्लास। और ये बता रहे हैं कि ये क्लास 35 JS का जो फाइल है उसके फर्स्ट लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है। सही है। ये कोड तो इतने तक आपको ये बता देते हैं। सही है। तो आपने देखा कि हमने जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल कैसे बनाया और इसको हमने HTML के साथ कैसे कनेक्ट किया और हमने देखा कि कंसोल को हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसका काम क्या है। सही है।